दोस्तों, अगर इंडिया में सारे इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज को बैन कर दिया जाता है, ना तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, ना तो वेब एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, तो क्या उस कंडीशन में आप वीपीएन के थ्रू उन सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर पाएंगे? और अगर कर पाते भी है तो ये कितना सही है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया में इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन होता है, कंप्लीटली बैन होता है, बाइनेंस को भी बैन कर दिया जाएगा, तो वीपीएन के थ्रू हम उन सभी एक्सचेंज को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है और साथ में बताने वाले हैं कि फिलहाल के लिए बहुत सारे लोगों को मन में सवाल चल रहा है कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन होता है तो उस कंडीशन में हम अपने फंड को कहां ले जाना सेफ रहने वाला है। ये सारी बातें दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को इंडिया के कंप्लायंस में काम करना होगा, यानी एफआईयू के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है इंडियन कंप्लायंस में नहीं आता देन उस कंडीशन में इंटरनेशनल एक्सचेंज की यूआरएल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जो है इंडियन गवर्नमेंट ये एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, जिसमें बाइनेंस शामिल है। बाइनेंस का यूआरएल, एमईएक्सी एंड KuCoin जैसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का यूआरएल को ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप इन सभी एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आप मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़िया तरीके से अभी फिलहाल आप यूज कर पा रहे हो। मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह आ रही है कि गवर्नमेंट अगर स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे यूआरएल ब्लॉक हो रहा है, इट मींस कंफर्म है कि बहुत ही कम समय में, बहुत जल्द जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टेप लेना स्टार्ट किया है तो आधा जरूरत तो लेगी नहीं, केवल यूआरएल ब्लॉक नहीं होगी बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन भी बैन हो जाएगा। तो जो लोग अभी यूज कर पा रहे हैं बाइनेंस को, एमईएक्सी को, या फिर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर पा रहे हैं, तो इतना दिमाग में रख लो कि कभी भी आपका एप्लीकेशन अनएक्सेसिबल हो सकता है, आप उसको ओपन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ राइट टाइम टू स्विच योर फंड। अब आप वेट मत करो कि गवर्नमेंट आपको टाइम देगी फंड निकालने का, या फिर जो प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो, जो एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, उधर से आपको टाइम मिलेगा। कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, सीधा का सीधा अभी ही राइट टाइम है, अभी अपने फंड को स्विच करो। ठीक है, ये चीजें दिमाग में आप रख लो। ठीक है, अब कल ही आप देखोगे तो यूआरएल बाइनेंस जैसे, एमईएक्सी जैसे, KuCoin जैसे प्लेटफॉर्म को आप यूआरएल एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब दोस्तों यहां पर बात आ रही है कि हम अपने फंड को सबसे पहले बात करते हैं कि कहां आप शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रस्ट वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल करो। ट्रस्ट वॉलेट पे शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रस्ट वॉलेट के साथ। बहुत सारे बोलते हैं क्या ट्रस्टेबल है? यस, ट्रस्टेबल है ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपके फंड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता, एक सिंगल डॉलर भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर आपके वॉलेट को कोई हैक करता है तो इट मींस आपकी गलती होगी। ठीक है, हैक तो आपका बैंक अकाउंट भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का इंडिया में बैंक अकाउंट हैक होता है, तो ये हैक होता है तो कहीं ना कहीं हैकर को जो एक्सेस है ना, हम ही लोग गलती से देते हैं। ठीक है, एक्सेस देते हैं, दैट्स वाई हमारा अकाउंट हैक होता है। तो यहां भी इस केस में भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट अगर आपका हैक होगा तो वो आपकी गलती से होगा। अगर आप स्मार्टली यूज करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होने वाला है। आज तक मेरा ट्रस्ट वॉलेट से स्टार्टिंग से मैं यूज कर रहा हूं, जब से मैं क्रिप्टो में हूं, क्रिप्टो के बारे में जानकारी हुआ, फर्स्ट टाइम ट्रस्ट वॉलेट को जो यूज किया वही ट्रस्ट वॉलेट को अभी तक मैं यूज कर रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक सिंगल रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो ट्रस्ट वॉलेट को आप यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर को। बहुत सारे लोगों को हार्डवेयर चलाना नहीं आता है, कोशिश करेंगे इस पे वीडियो ले आए कि कैसे आप हार्डवेयर को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे अपने फंड को हार्डवेयर में ट्रांसफर करेंगे, तो इस पे डिटेल वीडियो आएगी। अभी आप फिलहाल क्या करो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में यानी ट्रस्ट वॉलेट बेटर है, ट्रस्ट वॉलेट पे आप सेंड कर दो अपने फंड को। ठीक है, फिलहाल के लिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो अभी तक ट्रस्ट वॉलेट पे अपना अकाउंट नहीं बना रखे हो या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सब परेशानी ये है, जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप यूज नहीं करो तो इट मींस आप हार्डवेयर भी यूज नहीं कर रहे हो, हार्डवेयर वॉलेट भी यूज नहीं कर रहे होंगे। तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो अपने फंड को कहां ले जाएंगे। तो उनके पास भी अभी भी फिलहाल के लिए टेम्पररी दो ऑप्शन है। एक टेम्पररी ऑप्शन है कि फिलहाल के लिए 9 एक्सचेंज के लिस्ट में वैसे एक्सचेंज पे आप शिफ्ट करो जो 9 एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं आता है। जैसे कि बिटगेट अभी 9 एक्सचेंज के लिस्ट पे नहीं आता है, तो बिटगेट एक्सेसिबल है, वो वहां उसका यूआरएल एकदम एक्सेस भी हो रहा है, एप्लीकेशन भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो आप बिटगेट पे, बाईबिट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आप फाइंड करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक ऑप्शन हो गया, उन सभी एक्सचेंज पे शिफ्ट करो जिसका नाम 9 एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि ओकेएक्स
नाइन एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं आ रहा है, फिर भी OKX के URL भी आप देखोगे तो ब्लॉक कर दिया गया है। OKX का वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा, एप्लीकेशन काम कर रहा है, सारे एक्सचेंज का एप्लीकेशन काम कर रहा है, बट URL ब्लॉक हो गया OKX का। तो आपको अगर जिस एक्सचेंज पे फंड है ना, तो टेम्पोररी जो आप शिफ्टिंग करोगे, आपको ध्यान देते रहना है कि कहीं वेब एप्लीकेशन ब्लॉक तो नहीं हो गया। अगर ब्लॉक हो जा रहा है किसी भी एक्सचेंज का, तो उस कंडीशन में फिर वहां से भी पैसे आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन फिलहाल के लिए उन सभी एक्सचेंज पे शिफ्ट करो जिसका नाम नहीं लिया गया है नाइन एक्सचेंज में, और OKX एक्सेप्शनल में चल रहा है, OKX का भी वेबसाइट अभी फिलहाल बैन चल गया है, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आपको मजबूरी में इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अपने पैसे को शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बेटर होगा कि आप कॉइनस्विच कुबेर, CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म का आप यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वजीरेक्स से भी बेटर मैं मान रहा हूं कि CoinDCX, कॉइनस्विच कुबेर पे अपना फंड फिलहाल के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया है। एंड अब दोस्तों बात आ रहा है कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन होता है, बाइनेंस भी बंद होता है, बट अभी तक आपने अपना फंड को ट्रांसफर नहीं किया, बंद हो जाता है, तो क्या उस कंडीशन में आप VPN के थ्रू उन सभी एक्सचेंज को एक्सेस कर पाओगे? तो यस, एक्सेस कर पाओगे, एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन याद रहे कि आप एक्सेस करना तो केवल अपने फंड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। जैसे एक्सेस होता है, VPN यूज करते हो तो एक्सेस होता है, तो आप केवल अपने फंड को जितना भी जल्दी जहां भी शिफ्ट करना है कर लेना है। ये मत सोचना है कि VPN हम यूज करते हो मजे से, जैसे अब तक बाइनेंस को यूज करते आ रहे थे या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज करते आ रहे थे, वैसे ही अब हम यूज करते आएंगे, चाहे गवर्नमेंट बैन भी कर दे, हम लंबे टाइम तक यूज करते आएंगे। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही बाइनेंस को पता चलेगा या फिर जो बड़े एक्सचेंजेस है उनको अगर पता चलेगा कि आप VPN के थ्रू उनके एक्सचेंज को यूज कर रहे हो उस कंट्री से जहां पर उनके URL को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी उनके एक्सचेंज बैन है और VPN के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, तो फिर वो क्या करेगी, बाइनेंस की आपका अकाउंट बैन कर देगी परमानेंटली। फिर पैसे भी 1 रुपया भी आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ना ही एक्सेस कर पाओगे। तो बाइनेंस को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप VPN के थ्रू यूज करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हो। लेकिन पता चल जाएगा तो उस कंडीशन में सीधा आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो सेफ नहीं है कि VPN के थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सचेंज को यूज करोगे। टेम्पोररी यूज कर सकते हैं, अगर मान लो सडन आज अभी मैं भी अभी तक बाइनेंस पे कुछ फंड है, मैक्सिमम 90% से ज्यादा मैं ट्रांसफर कर चुका हूं, जितने भी 9 एक्सचेंज में था वो सभी में से शिफ्ट कर लिया, OKX में से भी शिफ्ट कर लिया। अभी अभी थोड़ा बहुत अमाउंट बचा हुआ है, अगर उसको शिफ्ट करना भी है और उसके पहले बैन हो जाता है, तो VPN के थ्रू जस्ट मैं एक्सेस लेकर फंड को ट्रांसफर करूंगा, ना कि यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लो। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई है लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब राइट नाउ।